हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास जी श्री कृष्ण भक्त थे और उन्हीं को अपना आराध्य मानते थे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण पर बहुत सी रचनाएं की है। उन्हीं रचनाओं में से उनके 2 पद इस पाठ में दिए गए हैं। पहले पद में सूरदास जी बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण सुदामा और बाकी सभी सखा ग्वालों के साथ खेल रहे थे तो खेल खेल में श्री कृष्ण सुदामा जी से हार जाते हैं और स्वयं ही हार कर रूठ भी जाते हैं। उसके बाद सुदामा और श्री कृष्ण जी में क्या बात होती है वही इस पद में बताया गया है। तो आइए पद को पढ़ना शुरू करते हैं। खेलन में को कापो गसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरवस ही कत करत रिसैया। जब श्री कृष्ण सुदामा से हार जाते हैं तो अपनी भी हार से नाराज होकर वह रूठ जाते हैं और खेलना बंद कर देते हैं। तब सुदामा जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, खेल में रूठना कैसा? खेल में हार जीत तो लगी रहती है, तुम बेकार ही रूठ रहे हो, बेकार ही नाराज हो रहे हो। जाति पाति हम तय बढ़ना ही ना ही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। सुदामा जी कहते हैं कि देखो श्री कृष्ण, तुम जाति पाति में तो हमसे बड़े हो नहीं और ना ही हम तुम्हारी छाया में पल रहे हैं। उनके कहने का ये मतलब था कि श्री कृष्ण जी जाति में भी उनसे छोटे थे और ऐसा भी नहीं है कि श्री कृष्ण जी बड़े घर से हैं तो वो ही उनको पाल रहे हो। आगे सुदामा जी कहते हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण कि तुम इस बात का अधिकार जता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय हैं और इसी वजह से तुम ज्यादा पैसे वाले हो, ज्यादा हम लोगों से बड़े हो। अपने हारने से नाराज होकर रूठ कर बैठे श्री कृष्ण को सुदामा को ये बात कहनी पड़ी थी क्योंकि हार कर बैठे हुए श्री कृष्ण खेलने को तैयार नहीं थे। रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जह तह गोइया। सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुवैया। सुदामा श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि जो बार बार रूठता रहता है उसके साथ खेलना कैसा, हम भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और ऐसा कहकर वह सभी ग्वाले इधर उधर जाकर बैठ जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी श्री कृष्ण भगवान खेलना चाहते थे लेकिन वह उनसे कह नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी, यानी तब उन्होंने अपने सखाओं से ग्वालों से कहा कि हे सखाओ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेल लेता हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने कहा था कि खेल में तो हार जीत होती रहती है, तुम नाराज मत होना, तुम अपने सखाओं के साथ खेल लेना। ऐसी दुहाई देकर वो फिर से अपने सखाओं के साथ सुदामा के साथ खेलने लग जाते हैं। एक प्रकार से इस पद में उनकी बाल लीला को ही दिखाया है क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही थे, वो सब जानते थे, लेकिन वह इस मनुष्य जीवन में अपने सखाओं के साथ खेलना खिलाना रूठना मनाने का आनंद लेना चाहते थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में गोपियों और सखियों को आपस में बात करते हुए दिखाया गया है। गोपियां जो थी वो श्री कृष्ण जी की मुरली से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वो मुरली को एक तरह से अपनी सौतन मानती थी। उनका ये मानना था कि हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना लगाव रखती हैं, लेकिन तब भी श्री कृष्ण मुरली को ही अपने सबसे ज्यादा करीब रखते हैं और हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं। तो यही इस पद में बताया गया है कि गोपियां मुरली के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं दूसरा पद। मुरली तौ गोपाल ही धावती, सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी यानी सखी से कह रही है, नो सहेली, ये मुरली श्री कृष्ण को नंद के लाल को इतना नचाती है, अनेक प्रकार से नचवाती है, तब भी गोपाल को श्री कृष्ण को ये मुरली इतना भाती है, इतनी पसंद आती है। यानी ये मुरली श्री कृष्ण को अपने इशारों पर इतने प्रकार से नचवाती है, लेकिन तब भी श्री कृष्ण मुरली को इतना चाहते हैं और अपने करीब रखते हैं। राखती एक पाए ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी वे आवती। गोपी कहती है कि मुरली श्री कृष्ण पर अपना इतना अधिकार जताती है
कि उनको एक पैर पर खड़ा रखती है और उनके कोमल से शरीर पर अपनी आज्ञा करवाती है। श्री कृष्ण जब मुरली को बजाते हैं तो अपनी कमर को भी टेढ़ी कर लेते हैं। गोपियों को कहने का ये मतलब है कि मुरली श्री कृष्ण पर अपना इतना अधिकार जताती है कि उनके कोमल तन को भी आज्ञा देती है कि जब श्री कृष्ण उसे बजाते हैं तो अपनी कमर को भी टेढ़ी कर लेते हैं और अपने एक पैर पर खड़े रहते हैं। अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जापो कर पल्लम पलुटावती। आदि गोपी कहती है कि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने इतने अधीन कर रखा है कि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण की गर्दन तक झुकवा देती है। यानी श्री कृष्ण जी जब मुरली को बजाते हैं तो अपनी गर्दन को भी झुका लेते हैं। आपुन पौड़ी यानी खुद तो वो उनकी होठों की शैया पर लेट जाती है, आराम करती है और उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। ऐसा गोपियों को क्यों लग रहा है? क्योंकि श्री कृष्ण जी जब मुरली को बजाते हैं तो उसमें जो छिद्र होते हैं उसको जब अपनी उंगलियों के पोरों से बजाते हैं तो वह गोपियों को उसके पैर दबाने के समान लग रहा है। भ्रपुटी कुटी नैन नासापुट थम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जी मदमस्त होकर मुरली को बजाते हैं उनकी बाहें भी टेढ़ी हो जाती हैं और उनके नैन और जो नाक के नथने हैं वो भी फूल जाते हैं। यहाँ तक कि ये मुरली तो श्री कृष्ण से हम पर गुस्सा भी करवाती है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो मुरली को होठों पे लगाकर एक बार में ही प्रसन्न हो जाते हैं और मुरली बजाते बजाते तक उनका धड़ से लेके सिर तक सब कुछ डोलने लगता है, यानी वो मदमस्त होकर झूमने लगते हैं। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मुरली बजाते समय अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं की बात की है कि मुरली की धुन बजाते समय श्री कृष्ण इतना खो जाते थे कि उन्हें अपने सिर बुद्ध ही नहीं रहती थी, जिसे देखकर अक्सर गोपियाँ सखियाँ चिढ़ जाया करती थी, गुस्सा हो जाती थी। ओके बच्चों, तो सूरदास के पद का अर्थ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।